हेलो गाइज, आज की सुबह की शुरुआत हो रही है इन ब्यूटीफुल से फ्लावर्स के साथ जो कि सिर्फ यहाँ हमारे पहाड़ों में पाए जाते हैं। लुक वाइज देखो गाइज, ये फ्लावर्स इतने सुंदर दिखाई देते हैं ना। और इसका कलर वाइट और थोड़ी पिंकिश टाइप का इसका जो कलर है इतना सुंदर और प्यारा सा है। देखो उस साइड भी बहुत सारे फ्लावर्स थे। और जो इसकी खुशबू है ना, मतलब देखने में तो इतने सुंदर है ही, और ऊपर से जो इसकी खुशबू है ना, इतनी अच्छी खुशबू है इन फूलों में। बहुत प्यारे लग रहे थे ये यहाँ पे। और गाइस अभी मैं हूँ यहाँ पे जहाँ है हमारा देवदार के पेड़ का बगीचा। और यहाँ सुबह के टाइम, सुबह के अभी 8 बजे थे और सुबह के टाइम में यहाँ आई थी। और हम आए थे यहाँ घूमने में, यहाँ रिहान को लेकर आई थी क्योंकि रिहान घर में नहीं रह रहा था और बार बार रोए जा रहा था। तो थोड़ी देर ये घूम लेता है बाहर से भी। आजकल रिहान थोड़ा बीमार सा है क्योंकि इसे टीथिंग भी होती है और इसके जो दांत वगैरह हैं वो निकल रहे हैं। तो मैं इसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी ले आती हूँ। इस तरह मतलब घुमाने से ना बच्चे थोड़े बाहर खुश रहते हैं, और इसलिए मैं इसे बाहर लेके आती हूँ। आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, देखो जंगल में, मतलब वो जो हमारे बुरांस के फूल है ना, वो जंगल में अच्छे से खिल गए हैं चारों तरफ। और यहाँ पे हमारा गांव है नीचे, हमारे गांव का नाम कुफर है। और इधर रिहान और रिहान की ताई जी गाड़ी के पास खेल रहे थे दोनों। तो गाइस रिहान को गाड़ी का इतना शौक है ना कि जब भी ये रोता है ना तो मतलब इसको ऐसे बोलना होता है कि चलो गाड़ी के पास चलना है खेलने। और ये एकदम से चुप हो जाता है फिर, और बहुत खुश होता है यहाँ गाड़ी के पास आके। ये यहाँ खेलता रहता है फिर आराम से। तो गाइस इन दिनों रिहान को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि रिहान के पापा भी घर पर नहीं है 2-3 दिन से, और अभी भी उन्हें पता नहीं 2-3 दिन लग जाएंगे और घर आने में। और मतलब अकेले संभालना ना रिहान को बहुत मुश्किल काम है। और मैं पता नहीं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ क्योंकि आज से पहले ना कभी भी रिहान के पापा कहीं बाहर नहीं गए हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहे। और हमेशा रिहान मतलब उनके पास ही रहता है ज़्यादातर। तो मैं आ गई थी घर, और मैंने पहले ही रिहान के लिए बिस्तर लगा के रखा था क्योंकि जब सो जाता है तो फिर मुझे एकदम से टाइम नहीं लगता इसके लिए बिस्तर लगाने के लिए। और ये फिर अच्छे से नहीं सो पाता है, तो मैंने पहले ही बिस्तर लगा के रखा था। सुबह सफाई भी कर ली थी। फिर इसके बाद मैं रिहान को सुला देती हूँ, इसे नींद भी आ रही थी। बहुत क्यूट लगता है जब सो जाता है बच्चा, बहुत प्यारा लगता है फिर। और मेरा छोटा सा बच्चा आजकल इसे पापा की भी याद आती है और इसके पापा को भी इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैंने रिहान के लिए मिक्स वेज की वो खिचड़ी बनाई थी आज। तो इसमें मैंने कुछ सब्जियां और मूंग दाल और फिर चावल और डाले थे मैंने इसमें। और इस तरह से मैंने इसके लिए मिक्स वेज की वो खिचड़ी बनाई थी। आज हमने खाने में बनाए थे ये, इसे हमारी भाषा में शुचावे बोलते हैं। ये हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल फूड है और इसके साथ राजमा की दाल के साथ इसे खाया जाता है। और राजमा की दाल और हमारा जो अपना घी है घर का बना हुआ, उसके साथ हम इसे खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और रिहान की खिचड़ी कुछ इस तरह से बनी थी, बहुत टेस्टी बनता है बच्चों के लिए और खाना, और बच्चे इसे अच्छे से खा भी लेते हैं। रिहान को मैं खिलाती हूँ बाहर। इस तरह से मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके कभी वॉकर के साथ कभी घुमाने ले जाती हूँ, फिर मैनेज हो जाता है। और रिहान को मैं डेली देती हूँ आलू, और क्योंकि आजकल इसके टीथ भी निकल रहे हैं और आलू बच्चों के लिए बहुत अच्छा फूड है, सबसे बेस्ट। और खाता नहीं है ये इसको बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है क्योंकि इसको पता नहीं शायद ये पसंद नहीं है। और ये हमारे मतलब घर के जो खेत वगैरह ज़मीन के हाल देख सकते हो आप। 2 महीने, 2 क्या आई थिंक आज से 2.5 महीने पहले हमने मटर लगाए थे और अभी इनकी ग्रोथ सिर्फ इतनी हुई है। गैस तो यहाँ कुछ नहीं होता है ज़मीन में, मतलब यहाँ की जो, यहाँ बहुत सूखा, पता नहीं कैसी ज़मीन है यहाँ की। और फिर उसके बाद रिहान को ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। और
अपने पापा के बिना ये थोड़ा ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि इसके पापा ना इसको खुश रखते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं। और मेरे पास तो ये ज़्यादातर रहता भी नहीं, क्योंकि मैं घर के कामों में